ये पॉडकास्ट केवल सूचना के उद्देश्य के लिए है और किसी भी व्यक्ति, जीवित या मृत, संस्था, राजनीतिक पार्टी को बदनाम करना नहीं है। श्रोता को विवेक से लेने की सलाह दी जाती है। 1975 का आपातकाल 1971 के आम चुनाव से जुड़ा जाता है। 12 जून 1975 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने भारतीय लोकदल के नेता राजनारायण की याचिका पर फैसले में कहा कि तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने चुनाव जीतने के लिए सरकारी यंत्रणों का गलत इस्तेमाल किया है और उन्हें किसी भी निर्वाचित पद को संभालने और 6 साल तक चुनाव लड़ने से वंचित कर दिया गया है। फिर विरोधियों ने इंदिरा गांधी से इस्तीफा मांगा, पर उन्होंने इस्तीफा देने से इनकार कर दिया। वैसे इंदिरा गांधी ने भारत के सर्वोच्च न्यायालय में फैसले की अपील की, जिसने 24 जून 1975 को सत्तारूढ़ होने पर सशर्त रोक लगा दी। यह व्यापक रूप में माना जाता है कि इसी वजह से 25 जून 1975 की रात भारत में आपातकाल को लागू किया गया और 26 जून की सुबह से भारत का एक अलग दौर शुरू हुआ। राष्ट्र राजनीतिक और आर्थिक संकट से गुजर रहा था और आपातकाल का लक्ष्य आंतरिक अशांति को नियंत्रित करना था, लेकिन आपातकाल ने स्थिति को और बदतर कर दिया। 45 साल पहले भारतीय लोकतंत्र को गंभीर खतरे में डाल दिया गया था। संपूर्ण राष्ट्र मौन में था। यदि आज की युवा पीढ़ी सोच रही है कि उनकी पिछली पीढ़ी के साथ क्या हुआ, तो यहाँ पर कुछ मुद्दे हैं जो आप जान सकते हैं। आर्टिकल 352 के तहत मूल मौलिक अधिकारों को निलंबित किया गया, बिना किसी सबूत के लोगों को हिरासत में लिया गया, प्रताड़ित किया गया। प्रेस की स्वतंत्रता केवल एक शब्द था। पूरी प्रेस सेंसरशिप की गई थी। न प्रकाशन, न रेडियो, न टेलीविजन। केवल इंडियन एक्सप्रेस ने आपातकाल के बाद अपने पहले एडिशन में फ्रंट पेज पूरा खाली रखा था। जबरन नसबंदी करवाई गई, कभी कभी अस्वस्थ और प्राणघातक नसबंदी भी की गई थी। इन 21 महीनों तक फिल्मों पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। कलाकारों को काली सूची में डाल दिया गया था। कहा जाता है कि इंदिरा गांधी की मांग पर कानून बदले गए और राजनीतिक विरोधियों को सलाखों के पीछे बंद कर दिया गया था। इंदिरा गांधी के कहने पर 1977 तक हर 6 महीने बाद आपातकाल की अवधि बढ़ाई गई और आखिरकार जनवरी 1977 में फिर से चुनाव की घोषणा की। इसके बाद इंदिरा गांधी को अपने ही निर्वाचन क्षेत्र में सबसे अधिक अपमानजनक हार का सामना करना पड़ा। कहा जाता है कि ये आजादी के बाद भारत का सबसे काला दौर था। तो आपने सुनी ये आइलैंड रेडियो की खास पेशकश। मिलते हैं अगले एपिसोड में कुछ ऐसे ही खास विषय के साथ।